अब एक्शन पोटेंशियल में बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ लिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसमें जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन थी उस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं हुआ। जब हमारी मेम्ब्रेन पे अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं हुआ तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है, यानी कि वो मेंटेन करती है अ चार्ज ऑफ -65 MV विच इज़ वेरिएबल फ्रॉम -40 टिल -90 MV। व्हेन वी गो टू एक्शन पोटेंशियल, जब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक टेम्पररी लोकलाइजेशन हो जाती है पोलैरिटी की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमने पढ़ा कि अंदर की साइड नेगेटिव होती है, बाहर की साइड पॉजिटिव होती है, इसके अंदर टेम्पररी चेंजेस आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो टेम्पररी चेंजेस? क्योंकि अब हमारी जो न्यूरोलेमा होता है अब वो फेस करता है कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक या फिर टच, साउंड और वाइब्रेशन, जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। होता क्या है, सबसे पहले जो पोटेंशियल होता है, जो पोलैरिटी होती है न्यूरोलेमा की, वो फर्स्ट कन्वर्ट हो जाती है इनटू +40। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद इवेंचुअली ही वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू -65 MV अगेन, इसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टेप्स है ना कि डीपोलराइजेशन हो रहा है फिर रीपोलराइजेशन हो रहा है, ये बहुत जल्दी होता है, इतना जल्दी कि इंसान को मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे। इसको इवन वी कैन नॉट इवन काउंट ऑन इट, इतनी जल्दी होता है। और जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ता है, अच्छा हमने डीपोलराइजेशन पढ़ा, रीपोलराइजेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ये होता कैसे है। जब भी अच्छा क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे न्यूरोलेमा के अंदर सोडियम पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन सोडियम पोटेशियम चैनल्स कब खुलते हैं, जब भी आपके न्यूरोलेमा कोई भी स्टिमुलेशन को फेस करेगा या फिर उसको वो ज़्यादा जब भी स्टिमुलेट होगा तो सोडियम पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली, और जितना भी सोडियम बाहर का होता है वो इनसाइड आ जाता है। अब मुझे एक बात यहाँ पे हमें समझ आनी चाहिए कि जब सोडियम पॉजिटिव है वो अंदर आ रहा है, पोटेशियम भी अंदर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि पॉजिटिव इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो आपका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव से ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है, और ज़ीरो से वो प्रोसीड करता है अप टू +40 MV। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जब वो +40 MV में आ जाता है तो आपके सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। जब पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं और पोटेशियम इनसाइड से आउटसाइड जाता है तो वापसी क्या होता है, चार्ज -65 MV पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब वापसी जो पॉजिटिविटी थी न्यूरोलेमा की वो वापसी अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ गई है। पहले पॉजिटिविटी इतनी थी तो आपके पास जो न्यूरोलेमा का चार्ज था वो +40 हो गया था, लेकिन अब पॉजिटिविटी वापसी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, दैट इज़ -65। तो आपका जो न्यूरोलेमा का चार्ज होगा वो वापसी -65 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हमें पता चलता है कि हमारा जो न्यूरोलेमा है उसके इनसाइड सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और आउटसाइड पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमारे पास एक और चैनल होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, 3 सोडियम आइंस जाते हैं तो 2 पोटेशियम आइंस जाते हैं, यानी कि 2 पोटेशियम आइंस आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेंगे और 3 सोडियम के आइंस अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ हमारा एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो जाता है।